तो भाई सारे ने आज के मैच की राम राम जय माता दी। बात होगी यूपी और आरसीबी। हम तो यूपी आ रहे भाई, लेकिन मैं हरियाणवी एकदम से क्यों बोलने लगा। खैर मजा आ रहा है मुझे बोलने में, इसलिए बोल रहा हूं। तो बात होगी भाई यूपी और आरसीबी के बीच डब्ल्यूपीएल के दूसरे मैच की। पहला मैच हो चुका है, हो रहा है, क्योंकि वीडियो जैसे वो मैच स्टार्ट हुआ है वैसे ही आपकी सेवा में हाजिर कर दी गई है, क्योंकि उस मैच से इस मैच का कोई लेना देना है नहीं। ग्रैंड लीग जीत के बिल्कुल फ्रेश हैं। पहले ही मैच में आपको याद होगा, अभी हमने जो पीएसएल वाला खेला था डब्ल्यूपीएल के पहले दिन, डब्ल्यूपीएल वाले दिन से एक दिन पहले, ऐसे समझो पहली रैंक आई थी। पहली ड्रीम 11 पे थी 21 रैंक, विजन 11 पे थी पहली रैंक। सारे सबूत जो कुछ थे वो मैंने आपकी सेवा में टेलीग्राम पे हाजिर कर दिए थे। तो भाई साहब टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूपीएल की तो आ रही है वीडियो, उसके अलावा जितने मैच हैं वो सारे मैचेस मैं कवर कर रहा हूं। कहाँ? टेलीग्राम पे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है मैंने पिन करके। बस ऐसे करके दबाओ और ऐसे करके ज्वाइन कर लो। इतना सा काम करना है और फिर आपकी जीत की जर्नी होगी ऐसे स्टार्ट। ठीक है, तो चलो फिर मैच की कहानी स्टार्ट करते हैं। पिच क्या कह रही है? पिच कह रही है भाई साहब कि अच्छा मैच होएगा। और मैच क्यों होगा अच्छा? क्योंकि ये जो टीम दिख रही है ना आपको प्लेइंग 11, इनमें बैटिंग स्ट्रेंथ जबरदस्त है, जबरदस्त हिटर्स हैं। और आरसीबी तो बिल्कुल, भले ही मुझे पता है सेम बैटर्स के साथ पिछला सीजन खराब गया था, लेकिन हर दिन कहानी एक जैसी नहीं होती। लोग बदलते हैं, समय बदलता है और कहानी भी बदलती है। तो हो सकता है इस साल आरसीबी की कहानी बदल जाए, क्योंकि टीम में दम तो है भाई। और दम है तो फिर दम होएगा भी। हो सकता है लट गाड़ दे आरसीबी इस बार। तो खैर पिच की बात करूं मैं तो वही बात है कहानी पिच की। बेंगलोर में मैच होने बहुत सारे, तो लगातार नई नई चीज तो लाऊंगा नहीं मैं आपके लिए, कि 180 के आसपास का गेम आपको देखने को मिल सकता है। विकेट्स यहाँ पे गिरने की पॉसिबिलिटी है 12 से 15, थोड़े अधिक, पहले मैच से थोड़े अधिक विकेट गिरने की पॉसिबिलिटी मेरे को यहां लग रही है। और क्यों लग रही है वो वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको समझ आ जाएगा जब बात करेंगे। बात करते हैं टीम न्यूज की। तो इंग्लैंड की कप्तान हेदर नाइट, जो आरसीबी के लिए पिछले सीजन खेली थी, उन्होंने कहा कि यार ठीक है इस बार मैं नहीं खेल रही, क्योंकि मुझे इंग्लैंड की टीम का नेतृत्व करना है न्यूजीलैंड में। तो टाटा बाय बाय डब्ल्यूपीएल। इन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, और लेके आए किसको? नादिन दी क्लर्क को उनके स्थान पे। और भाई साहब नादिन दी क्लर्क रीसेंट फॉर्म जो है ना, अमेजिंग, बहुत अच्छा फॉर्म उनका है। लेकिन प्लेइंग 11 में जगह उनकी बनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्यों है मुश्किल? उस पर चर्चा करेंगे। यूपी की टीम न्यूज की मैं बात करूं, यूपी का जो स्क्वाड था उसमें से एक प्लेयर बाहर हुई इंजरी की वजह से, और उनकी जगह आ गई कौन? चमारी अतापट्टू। ऑक्शन में सोल्ड ऑफ नहीं हुई थी, लेकिन लॉरेन बेल ने अपना नाम वापस लिया, तो फिर चमारी अतापट्टू को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे यूपी ले आया। और क्या खूब प्लेयर है। अभी वुमेन प्लेयर ऑफ द डीबीएल रही हैं, आप सबको पता है। ओपन करती हैं, 4 ओवर डाल सकती हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? नहीं चाहिए। तो फिर चलते हैं प्लेइंग 11 पे। यूपी की कप्तान एलिस सीली होंगी, सबको पता है। तहलिया मैकग्राथ की जगह पक्की है। अभी 4 ओवरसीज प्लेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। सोफिया क्लस्टन जरूर खेलेंगी। चौथा प्लेयर कौन? अब यूपी की थोड़ी समस्या क्या लग रही है कि ये जो लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, यहां थोड़ा इशू लग रहा है। अगर किरण नावगिरे का जाता सीजन अच्छा, तो वो चीज सॉर्टेड है। वरना तो चाहे वृंदा दिनेश हो, चाहे श्वेता शेरावत हो, या फिर हो दीप्ति शर्मा, ये क्या है, इनका जो स्ट्राइक रेट है ना वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। तो ये यूपी के लिए कहीं ना कहीं समस्या बन सकता है। उस समस्या को एड्रेस करने का जवाब तो इनके पास है ग्रेस हैरिस के रूप में। लेकिन यार हैरिस को अगर खिलाएंगे तो बाहर किसको करेंगे? चमारी अतापट्टू को अगर आप ओपन से हटा के और ग्रेस हैरिस को नीचे लाते हैं और श्वेता वृंदा को ऊपर ढकेलते हैं, तो आप अपना एक बॉलिंग ऑप्शन कम कर रहे हैं जो आपको 4 ओवर दे सकता है। हालांकि ग्रेस हैरिस भी स्पिन कर लेती है, 1 ओवर 2 ओवर दे सकती हैं, बट क्वालिटी जो है ना बॉलिंग की वो डिफरेंट है। और चमारी अतापट्टू जिस तरीके से गेम को लेके चलती है वो भी डिफरेंट है। तो अब देखना ये है कि यहां स्ट्रेंथ डालेगा यूपी या यहां स्ट्रेंथ डालेगा, क्योंकि एक्लस्टन मैकग्रा और हीली की जगह पक्की है। सिर्फ और सिर्फ जो बात है वो ये है कि चमारी अतापट्टू खेलेंगी या खेलेंगी ग्रेस हैरिस।
बाकी जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके साथ स्क्वाड बन रहा है। पेस में बिल्कुल भरोसा नहीं लगता है यूपी वालों को, हालांकि यार हम भी यूपी के, हमारा तो पेस में पूरा पूरा भरोसा है, मैं खुद एक पेसर हूँ। बट पता नहीं क्यों स्पिन स्पिन स्पिन, मतलब लॉरेन बेल ने अपना नाम वापस लिया तो भी स्पिनर ही लेके आए, चमारिया पट्टू को, ये सब ले आते यार। खैर कोई बात नहीं, वेल डिजर्व है ये भी। और बॉलिंग ऑप्शंस की अगर आप बात करेंगे तो देखो स्पिन में चमारिया पट्टू एक, दूसरा स्पिन ऑप्शन बन रहा है दीप्ति शर्मा, तीसरा सोफिया एक्लस्टन, चौथा राजेश्वरी गायकवाड़। मतलब आप 16 ओवर स्पिन के करा सकते हैं। और हाँ, पूनम खेमनार अगर खेलती हैं तो ये भी, हालांकि इनकी जगह मुझे लग रहा है कि एस यशस्वी को खिलाया जाए शायद। पूनम खेमनार का नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनको WPL का एक्सपीरियंस है, तो उस केस में हो सकता है पहले चांस इनको मिले। और जिस तरीके से यूपी का स्पिन में भरोसा है वो भी एक रीजन है कि एस यशस्वी की जगह इनको खिला ले। वरना मैं अगर इस टीम का होता तो यशस्वी को खिलाता, उससे मेरे पेस ऑप्शन भी खुले रहते। क्योंकि अगर आप पेस ऑप्शन देखेंगे तो अंजलि शर्मानी के बाद, अंजलि शर्मानी, तहलिया मैकग्राथ के बाद फिर कोई पेस ऑप्शन इस टीम में है ही नहीं। तो वहां आपको एक तीसरा पेसर तो चाहिए, क्योंकि इनिशियली तो मुझे नहीं लगता आउट एंड आउट आपको दूसरा मैच है WPL का, मल्टीपल पिचेज है ग्राउंड पे, ऐसा हो जाएगा कि पेस के लिए हेल्प, स्पिन के लिए हेल्प हो जाएगी, टर्न करने लगेगी, तो वेरी डिफिकल्ट मेरे हिसाब से। तो ये कहानी है यूपी के स्क्वाड की, यूपी के प्लेइंग 11 की। दो ही बदलाव की पॉसिबिलिटी है इस टीम में, एक तो ये कि चमारिया पट्टू या ग्रेस हैरिस, और दूसरा ये कि पूनम खेमरार या एस यशस्वी। ठीक है, आ जाते हैं आरसीबी के स्क्वाड पे। अब आरसीबी के पास क्या है, देखो ना तो बॉलिंग ऑप्शंस की कमी है ना बैटिंग डेप्थ की कमी है। मंधना है, डिवाइन है, मेघना है, पेरी है, ऋचा घोष है, उसके बाद वरेहम है, मेलेनेक्स है, एकता विष्ट है, और है रेणुका सिंह ठाकुर, श्रेयंका पाटिल है, सिमरन दिल बहादुर है। सिमरन दिल बहादुर पिछले साल सोल्ड ऑफ नहीं हुई थी, इस बार इनको आरसीबी ने खरीद लिया है। इस टीम में भी अगर आप बॉलिंग ऑप्शंस की बात करेंगे तो 8 बॉलिंग ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। अब 8 बॉलिंग ऑप्शन यार मतलब टू मच तो हो सकता है, क्योंकि बैटिंग 7 नंबर तक है, 8 9 10 11 पे उतना कुछ नहीं है। हालांकि सिमरन दिल बहादुर थोड़ी बैटिंग कर लेती हैं, तो हो सकता है कि सिमरन की जगह ही किसको लिया जाए, दिशा कसात को इस टीम में डाल लिया जाए, बैटिंग को थोड़ा सा लंबा करने के लिए। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है चेंज की, बाकी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। और बॉलिंग ऑप्शंस टू मैनी है, क्योंकि और सिमरन भी इसलिए बाहर कर रहा हूं मैं क्योंकि अगर सिमरन बाहर करेंगे तो भी आपके पास पेस बहुत सारा है। आपके पास डिवाइन है, आपके पास पैरी है, आपके पास वारेहम है, और फिर है रेणुका सिंह ठाकुर। 4 आपके पास पेस ऑप्शंस है। स्पिन ऑप्शंस की बात करें, श्रेयंका पाटिल है, एकता विष्ट है, मोलिनक्स है, तो ये 3 ऑप्शंस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि स्पिनर कोई बाहर करेंगे, ये पेसर पे ही खेलेंगे, और पेसर पे फिर सिर्फ सिमरन बहादुर का ही एक नाम बनता है जिनकी जगह दिशा कसात को डाल सकते हैं। अदरवाइज प्लेइंग 11 यही दिखेगी, और बैटिंग ऑर्डर भी ऑलमोस्ट आपको यही दिखेगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ का जो बैटिंग ऑर्डर है ये ऊपर नीचे आपको दिख सकता है। ठीक है, स्पेशली ग्रेस हैरिस अगर खेलेंगे तो हेली के साथ फिर ओपन करेंगे श्वेता शेरावत, वो वाली केस आ जाएगी, और ये सब एक एक नंबर ऊपर, और यहाँ पे 5 या 6 पे ग्रेस हैरिस सेट हो जाएंगी। अब आते हैं हम स्मॉल लीग टीम पे, लेकिन उससे पहले प्लेयर्स का गेम कवर देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर होने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो अगर चमारिया पट्टू खेलती हैं तो ओपनिंग के साथ 4 ओवर तो डालेंगी, 3 तो डालेंगी, तो 3 से 4 ओवर आएंगे यहां से। तहलिया मैकग्राथ, अब चूंकि यहां पेसर ही नहीं है, अंजलि शर्मानी अकेली पेसर है, तो 4 अगर स्पिनर से आप 16 ओवर करा भी लो तो फिर भी 4 ओवर में पूरे अंजलि शर्मानी की जगह मुझे लग रहा है 2 हो जाएंगे। मेरे मार्कर का क्या गिर गया, कैप गिर गया, कोई बात नहीं। चलो, तो तहलिया मैकग्राथ के हिस्से में भी 2-3 ओवर तो आएंगे। नीचे चलते हैं, दीप्ति के 4 ओवर पक्के हैं, बैटिंग थोड़ी नीचे है। सोफिया एक्लस्टन 4 ओवर पक्के हैं, और कमाल क्या है, कमाल ये कि ये दोनों स्पिनर जो है दीप्ति और सोफिया एक्लस्टन, ये आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। ये बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूपी हो या वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट हो, मैंने देखा रिसेंटली ऐसा कुछ चलता है कि ये डेथ ओवर्स में स्पिन पे बहुत अप्लाई करते हैं। सोफिया एक्लस्टन को बहुत बड़ा अनुभव है, इंग्लैंड जब जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है डेथ ओवर्स में इनको याद करता है, इंडिया जब जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है दीप्ति को याद करता है। तो ये दोनों डेथ बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं इस टीम के, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां से ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। राजेश्वरी गायकवाड़ कंटेनर्स तो है, मतलब विकेट बहुत टाइट बॉलिंग करती हैं, लेकिन मल्टीपल विकेट सॉल्व उनके उतने नहीं आते।
अंजलि सरवानी का अभी सर्टेन नहीं है गेम कवर कितना मिलेगा। 4 ओवर का कोटा जिस दिन मिले समझो बहुत कुछ मिल गया, वरना ऐसा होगा नहीं। 2-3 ये 4 ओवर 5 ओवर पहली और इनके बीच में रह जाएंगे। तो ये 3 प्लेयर हो गए। इधर से बात करें तो इधर से मैं सोच रहा हूँ कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मृति मंदाना कप्तान है, ओपन करती है, फ्लैट विकेट पे तो मार ही देंगी। सोफी डिवाइन से आपको 2-3 ओवर मिलेंगे। सबवेरी मेघना को छोड़ दीजिए, एसएलएस पेरी से भी आपको 2-3 ओवर मिलेंगे अगर सिमरन नहीं खेलती है तो यही 2 पेसर है ना। ऋचा घोष हिटर है तो फिनिशिंग स्किल्स उनके आ जाते हैं। इधर फिर जॉर्जिया बैरहम है, इनसे आपको 4 ओवर मिलेंगे, पूरे 4 मिलने की पॉसिबिलिटी है। मोलिनोक्स से, रेणुका सिंह ठाकुर से 4 मिलेंगे, एकता बिष्ट से भी मिलेंगे, श्रेयंका पाटिल से भी मिलेंगे। इनके पास तो ऑप्शन ही इतने कि कब किसको कराएंगे कब किसको नहीं कराएंगे। ओनली स्मृति मंदाना नो। हम तो खैर क्या ही बोले, क्योंकि सारे 4-4 ओवर के बॉलर हैं। 4-4 ओवर के बॉलर से भी देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन बन रहे हैं जो अपनी अपनी टीम के लिए 4-4 ओवर डालते हैं। तो 28 ओवर तो नहीं डालेंगे, कहीं तो किसी का कोटा कटेगा ही। अब जिसका दिन खराब होगा उसका कट जाएगा। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चूंकि बैटिंग से भी गेम कवर आ रहा है, तो अगर ओवर कम भी रह गए तो उसको बराबर करने के मामले में समझिए कि थोड़ा सा इवन हो जाएगा। ठीक, चलो अब चलते हैं स्मॉल विकेट। लेकिन खेलना कित है भाई? अरे बताओ मेरे लाड़ा लोग, खेलोगे कित? मैं बताता हूँ, विजन 11 पे खेलना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है बाकायदा। और फायदे क्या है? फायदे ये है कि एक तो क्रिकेट में 7-4-10-1 की 2 अलग अलग कैटेगरी है जो किसी ऐप में नहीं है। वहां पे सब मिक्सअप रहता है, यहाँ पे 2 अलग अलग कैटेगरी है। तो आपको ये पता है कि जो आप लेके जा रहे हो वही आपका ओपोनेंट भी लेके जा रहा है, तो वहां विनिंग परसेंटेज या विनिंग चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। एक चीज। दूसरी, मल्टी स्पोर्ट ऐप है तो आपको ये भी नहीं है कि यार क्रिकेट यहाँ खेलूं तो दूसरा कुछ कहाँ खेलूं। 2 फायदे। तीसरा फायदा, फ्री गिव अवे मिल रहा है आपको, और अब से शुरू होके आईपीएल तक मिलेगा। और कितने फायदे बताओ? जेन्युइन ऐप है, जब चाहो विड्रॉ कर लो, जब चाहो डिपॉजिट कर लो। क्या ही दिक्कत है? पिछले 2 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, आज तक कोई पंगा नहीं है, आगे भी नहीं आएगा। तो जुड़े रहिएगा, प्यार थोड़ा सा देते रहिएगा, जुड़ जाइएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया है आपको। चलते हैं स्मॉल लीग टीम पे। पहले बात विकेट कीपर की। एलिस हीली, ऋचा घोष, ओपनिंग, कप्तान, विकेट कीपर, 5 नंबर विकेट कीपर। ऋचा घोष भी तो आपको पता है बहुत अच्छी हिटर है, लेकिन गेम कवर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो टॉप 4 है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन दैट केस ऋचा को कितनी गेंदें मिलेगी ओवन नोज, तो फिर हम ज्यादा माथा पच्ची ना करते हुए सीधा सीधा एलिस हीली को यहाँ पे विकेट कीपर के तौर पे अपनी टीम में ले रहे हैं। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करा कि नहीं करा? कर लो भाई, क्योंकि फाइनल अपडेट जो आएगा मैचेस का वो टेलीग्राम पे ही आएगा, है ना। और जिन मैचेस की वीडियोस नहीं आ रही हैं वो भी टेलीग्राम पे आएंगे। तो प्लीज जुड़ जाइएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में आपकी सुविधा के लिए मैंने डाल दिया। कितनी बार बोलूं यार, सब कुछ तो आपकी सुविधा के लिए। अब आप उस सुविधा का फायदा उठाओ ना उठाओ, योर चॉइस। बैटिंग में आ जाते हैं। ऑप्शंस क्या है? पहले बैटिंग में ऑप्शंस देख लेते हैं। एक है स्मृति मंदाना, दूसरी है सबवेनी मेघना, ठीक है। फिर नो दिशा के साथ खेलेंगे तो हो सकती है। इधर आए, श्वेता शेरावत है, वृंदा दिनेश है, एंड दैट्स इट। किरण नावगिरे भी है, लेकिन बैटिंग नीचे कर रही है। तो श्वेता शेरावत ही है मेरी नजर में जो एक ऑप्शन बन सकती है। बट अंडर 19 से जब खेल के आई थी, पिछले साल बड़ी हाइप थी, बहुत अच्छा करके आई थी। तो कप्तान थी उस टीम की शायद, या कप्तान थी, थोड़ा सा मैं मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन बहुत हाइप थी। उस हाइप को रेप्लिकेट नहीं कर पाई WPL में, उतना मौका भी नहीं मिला। अब क्या होगा पता नहीं। तो फॉर द फर्स्ट मैच मैं इनको पिक अभी नहीं कर रहा हूं, और बाकी फाइनल कॉल मैं ले लूंगा टेलीग्राम पे। अभी लेके जा रहा हूं केवल और केवल एकमात्र सॉलिड ऑप्शन एस मंदाना। एक विकेट कीपर, एक बैटर। अब ऑलराउंडर्स की भरमार है आपके पास। पिछले मैच में भी थी, आज फिर है। चमारी तपट्टू पहली चॉइस हो जाएंगी। दूसरी चॉइस तहलिया मैकग्राथ हो जाएंगे यहां से। तीसरी चॉइस सोफी डिवाइन हो जाएंगी। चौथी चॉइस एलिस पेरी। पांचवी चॉइस वॉरेहम या मोलिनक्स। अब इनमें से बैटिंग कौन ऊपर करेगा
वो एक समझने वाली चीज है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वॉरेहम ऊपर बैटिंग करेंगी और वॉरेहम का रीसेंट फॉर्म मोलिनॉक्स से अच्छा है, ये भी एक बात है। तो मैं यहाँ पे तरजीह दे रहा हूं, तरजीह जॉर्जिया वॉरेहम को। ठीक है, तो ये आपके 5 ऑलराउंडर और ये हो गया आपका 2 आपके हो गए ये और 5 7, 4 स्लॉट खाली हैं। अब कौन किसको फिट करेंगे अब इनकी जगह, ये एक सोचने वाली बात है, इसीलिए मैंने पिटारा निकाल लिया है ताकि आपको आगे की कहानी सुना सकूं। 4 बॉलर जॉर्जिया वॉरेहम एक्चुअली बॉलिंग कैटेगरी में, तो आप जो है दीप्ति शर्मा भी तो रहेगी, इनको तो मैं भूल ही गया, इनको मिटाइए। मैं जब भी तो कहता हूं एक प्लेयर कहां गया मेरा, दीप्ति शर्मा। 5 आपके ऑलराउंडर हो गए, 4 गेंदबाज ले रहा हूं मैं, किसको ले रहा हूं, सोफी एक्लिस्टन, उनके बाद 3 आरसीबी से जी वॉरेहम, फिर रेणुका सिंह ठाकुर और ले रहा हूं श्रेयंका पाटिल। पिछले 1 साल में श्रेयंका में बहुत चेंजेस आए, इंडिया के लिए खेल गई हैं और कैरेबियन प्रीमियर लीग खेली थी, वहां तो उनकी गूगली वायरल हो गई थी, तो और विकेट्स लेती हैं जब जो खेलती हैं। देखो ईमानदारी की बात है, ये टाइट बॉलिंग के साथ, तो श्रेयंका पाटिल को भी मैंने ले लिया। अब देखो डेथ कवर यहां से इनका दीप्ति शर्मा सोफी एक्लिस्टन के साथ, दीप्ति बॉलिंग ओपन भी करेंगी यूपी के लिए, ऐसे चांसेस हैं। इसके अलावा यूपी से आपको तहलिया मैकग्राथ भी मिल गई, तो बॉलिंग ऑप्शंस आपको कम नहीं मिल रहे, फिर चमारिया टापट्टू भी मिल गई, तो यूपी से भी आप ये मान के चलिए कि लगभग 14 ओवर की बॉलिंग आपको मिल रही है। और आरसीबी से बात करूं तो आरसीबी से आपके पास टोटल 5 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, जो मिलके आपको लगभग 14 से 16 ओवर की बॉलिंग दे सकते हैं। तो ऑल इन ऑल गेंदबाजी से आप इस टीम के साथ कितने गेम कवर में जा रहे हैं, 30 ओवर्स के में लगभग, मतलब 40 में से 30 ओवर आपके बॉलर ऑपरेट करेंगे, तो आपकी विनिंग परसेंटेज या विनिंग चांसेस ऑलरेडी हाइप हो गए ना, 75% गेम में है, और टॉप ऑर्डर दोनों टीमों का भी फिट है, तो बैटिंग में भी आप ये मान के चलिए कि कम से कम 60-70% गेम में रहेंगे। तो कुछ अनयूजुअल चीज हो जाए तो अलग बात है, वरना मैं अभी घोषणा कर देता हूं कि आपका क्लीन स्वीप होगा। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी पे जरूर थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन इतना भी नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि कैप्टन वाइस कैप्टन यहां पे बना के जा रहा हूं चमारिया टापट्टू को, और वाइस कैप्टन बना के जा रहा हूं सोफी डिवाइन। दोनों ओपन करेंगी, इनके 4 ओवर आने की पॉसिबिलिटी है, इनके कम से कम 2 या 3 ओवर आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये इनसे ज्यादा तेज खेलती है, इनका इंपैक्ट ज्यादा आता है, वो एक रीजन है। तो कैप्टन ये और वाइस कैप्टन ये हो। आ जाते हैं ग्रैंड लीग टीम पे। तो ग्रैंड लीग में क्या बदलाव हुए, मैंने क्या बदलाव किया, तो देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा टू मैनी बॉलर्स, तो मैंने थोड़ा सा उसको इवन करने की कोशिश करी है। अगर बिल्कुल ही विकेट ड्राई हो गए, अगर बिल्कुल ही विकेट नहीं गिरे तो क्या करें, तो फिर देखो एलिस हीली तो थी एज इट इज, अब जो प्लेयर एज इट इज है उसके आगे तो मैं कर रहा हूं बोला। इनके साथ में ऋचा घोष को भी ले आया, क्योंकि यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हुई अगर, तो ऋचा घोष को भी अच्छी गेंदें मिलेंगी, या हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाए। मान लो ओपन अच्छा चल गया तो हो सकता है सब्यसाची मेघना को पीछे कर दें और ऋचा घोष को ऊपर डाल दें। इंडिया के लिए भी रिसेंटली नंबर 3 ऋचा घोष खेली है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ टॉप 4 में आरसीबी डाल दे और ऋचा घोष को वहां शामिल कर ले, कहीं ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। तो एलिस हीली के साथ ऋचा घोष मेरी दूसरी विकेट कीपर हो जाएंगी, 2 विकेट कीपर लेके जा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। आगे बैटर फिर से एक वंदना, इनके अलावा कोई चेंज नहीं। ऑलराउंडर्स जो 5 यहां पे थे वो पांचों हैं, ये जो पांचों थे वो पांचों हैं, 1 2 3 4 5। चेंज क्या किया है, वॉरेहम को ड्रॉप करके सोफी मोलिनॉक्स को लाया हूं जो कि ऑलराउंडर कैटेगरी में है। फिर इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आती हैं 3 बॉलर्स थी यहाँ पे, एक्लिस्टन, रेणुका ठाकुर और श्रेयंका पाटिल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वॉरेहम की जगह इनको लेकर आ गया मैं, और श्रेयंका चूंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रही थी तो वो हो गई वहां पे, मतलब एक ऑलराउंडर बढ़ गया, एक ये ड्रॉप हुए और एक ये ड्रॉप हुए। इनकी जगह मोलिनॉक्स और इनकी जगह ऋचा घोष, बाकी टीम सेम। ठीक है, ये आपकी टीम में हुए बदलाव। कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे मैंने चेंज किया, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स का गेम कवर सेम ही है,
तो थोड़ा सा अल्टर कर दिया है। कैप्टन यहाँ पे है मेरी एलिस पैरी, ये यहाँ पे मेरी कैप्टन हो जाएंगी इस टीम की, और वाइस कैप्टन है तहलिया मैकग्राथ। 2 ऑस्ट्रेलियंस को मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बना के जा रहा हूं। अब आती है कि सब ये तो हो गए, अब ग्रैंड लीग में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन पे आप इंडिविजुअली रिस्क ले सकते हो, जिनको आप ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले प्लेयर मेरी रहेंगी किरण नावगिरे, जो बहुत रिस्की पिक हैं, लेकिन अगर चली बहुत अच्छा कर सकती हैं। वेरी वेरी गुड हिटर। बस रीजन ये कि 6 में खेल रही है और 6 पे खेल रही है, तो कितना गेम कवर मिलेगा वो सर्टेनिटी नहीं है, इस वजह से इनको किया है। दूसरा राजेश्वरी गायकवाड़, टाइट बॉलिंग के साथ 1 विकेट, जहां कम बॉल विकेट्स गिरते हैं वहां पे ये आपको 40 45 50 पॉइंट की श्योरिटी दे सकती है, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी जिनको कोई पिक नहीं कर रहा है वो है एकता बिष्ट। एकता बिष्ट लीजेंड है हमारे क्रिकेट की, इंडिया के लिए काफी पहले खेल चुकी हैं और अभी डोमेस्टिक में बड़ा नाम है उनका, मतलब लीजेंड है डोमेस्टिक क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट की। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बड़ा अच्छा सा, पहले छोटे छोटे बाल रखती थी, क्रश भी था मेरा, सॉरी। तो एकता बिष्ट होगी। ये 3 ऑप्शंस ऐसे जिनको आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में अपने अपने हिसाब से। और अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूं तो किरण नावगिरे को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, लेकिन रिस्की है, ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। तो इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन कर लेना तो विजन 11 पे भी। उसके साथ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वाली जो ये कहानी है ना पूरी, ये मुझे बार बार मत बुलवाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, खुद से कर दिया करो। कल फिर मिलेंगे अगले मैच के साथ, फिलहाल तो चलते हैं, चलो टाटा बाय बाय, जय माता।